राजकुमारी मणिमाला बहुत ही सुख और शांति से खुशी खुशी दिन बिता रही थी। दोपहर में वो महल के बगीचे में झूले पर बैठकर अपनी सहेलियों के साथ समय बिताती थी और जब वो अकेली होती तो बगीचे में चिड़ियों और तितलियों को देखकर खुश हो जाती थी। उसके मधुर स्वभाव के कारण सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मणिमाला को बहुत पसंद करते थे। ये था फूलों और फलों से भरा हुआ एक खूबसूरत देश। हर जगह पर फलों के बाग फैले हुए थे। फलों की खेती करके यहाँ का लोगों का दिन गुजारा होता था। राजकुमारी को देखते ही लोग तरह तरह के फल उसको भेंट में देते थे। सभी लोग बहुत ही खुश थे उस देश में। बुग्गू डुग्गू इस देश के एक खूबसूरत छोटे से गांव में रहता था। दूसरे लोगों की तरह उनके पास भी एक सुंदर फल का बगीचा है। हर सुबह वो दोनों एक साथ उस बगीचे में जाते हैं। वहाँ दिन भर काम करके पैसा कमाते हैं दोनों। इस बीच देश के राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर जाने की वजह से राजकुमारी मणिमाला अकेली ही देश की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है। देश की न्याय व्यवस्था पर नजर रखना, सेना की निरीक्षण करना, बाजार से नियमित राजकर वसूली सुनिश्चित करना तथा राज्य की आय व्यय के हिसाब रखना, इन सब कुछ के बाद मणिमाला के पास अब पहले जैसे अपने लिए समय नहीं बचता। इसके ऊपर एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है उसके लिए। दासिया चाहे जो भी खाना बनाए, वो सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उसको। दासिया हमेशा राजकुमारी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे मणिमाला को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। लेकिन राजकुमारी मणिमाला की भोजन के प्रति असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। आखिर में जब उसने देखी कि दासियों को डरा के धमका के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने एक जादूगरनी से सलाह मांगी। कई पुस्तकों में खोजने के बाद जादूगरनी उसे बताती है कि एक तांत्रिक देवी की पूजा करने से अलादीन का जादुई चिराग प्राप्त करना संभव है और उस चिराग के भूत के मदद से राजकुमारी की हर आशा पूर्ण हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी है कि भूत को हमेशा काम पे व्यस्त रखना होगा, नहीं तो वो बड़ा खतरा बन सकता है। सब कुछ विचार करने के बाद मणिमाला ने उस तांत्रिक देवी की पूजा करने का निर्णय लिया। अगले दिन राजकुमारी ने एक गुप्त मंदिर में देवी की पूजा शुरू कर दी। उसका नियम बहुत ही कठोर था। ये पूजा 21 दिनों तक जारी रहेगी। पूजा से पहले राजकुमारी पानी तक नहीं पी सकती। मणिमाला प्रतिदिन बड़े श्रद्धा से देवी की पूजा करने लगी। आखिर में 21 दिनों के बाद देवी मणिमाला से प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से अलादीन का जादुई चिराग वेदी के पास प्रकट हो गया। राजकुमारी मणिमाला ने भी देवी को उनकी कृपा के लिए नमन किया। आज मणिमाला की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी से उसको झूमने का मन कर रहा है। चिराग से भूत को जगाने के लिए वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चली गई। भूत, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मेरे पास कुछ जरूरी काम है जिन्हें इस राज्य में कोई भी ठीक से कर नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मणिमाला के निर्देश से भूत ने उसकी पसंद का सारा स्वादिष्ट खाना हाजिर किया उसके सामने। अरे, भोजन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
भूत के हाथ से बना हुआ खाना, कितनी अजीब बात है। मजा भी आ रहा है बहुत। क्या करूं? चख के देखूं थोड़ा। मणिमाला भूत का पकाया हुआ खाना खाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। खाने का ऐसा खुशबू और स्वाद पहले कभी नहीं मिली उसको। चिराग के भूत के जादू के प्रभाव में कुछ दिन खुशी से ही बीत गई मणिमाला। लेकिन एक दिन राजकुमारी बहुत ही चिंतित हो गई। मन की शांति ना जाने कहाँ खो गई। कितनी भी मुश्किल काम क्यों ना हो, भूत उसे पलक झपकते ही पूरा कर देता है। हर रोज कहाँ से मणिमाला उसके लिए नया नया काम ढूंढ के लाएगी अब। और अगर काम ना मिला तो न जाने कौन सी मुसीबत खड़ा कर देगा ये भूत। चिंता से मणिमाला की रातों की नींद उड़ गई। कुछ ही देर में भूत उसके सामने काम की तलाश में आ गया। भूत, तुम्हें आज हमारे राज्य का 5 गांव को खूबसूरत नगरी में बदलना होगा। मणिमाला ये सोचकर खुश थी कि आज भूत को एक बड़ा और कठिन काम दिया गया है। शायद आज भूत फिर से काम के लिए उसे तंग नहीं करेगा। आदेश मिलते ही भूत उस देश के गांव के ऊपर से उड़ चला। उसके जादुई शक्ति से हर गांव पलक झपकते ही खूबसूरत नगरी में बदलने लगे। मणिमाला द्वारा दिया गया काम पूरा करने में उसे आधा घंटा भी नहीं लगा। फिर से वो भूत काम के तलाश में मणिमाला के सामने हाजिर हुआ। मणिमाला अब संकट में थी। इतना जल्दी काम खत्म हो जाएगा ये उसकी सोच के बाहर थी। भूत को अब क्या काम दिया जाए, कुछ भी सूझ नहीं रहा था मणिमाला। उसकी आंखों के सामने में अंधेरा छा गया। इस बीच भूत को गुस्सा आ गया और वो धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। आगे जो होने वाला था वो मणिमाला की कल्पना के बाहर थी। भूत का सारा क्रोध मणिमाला के साम्राज्य पर पड़ा। उसके जादू से एक पल में सब कुछ बदल जाता है। खूबसूरत उस नगरी पर मौत की बर्फीली खामोशी छा जाती है। आज 1 महीना हो गया। बुग्गू डुग्गू काम पर निकल नहीं पाया। घर में जमा सारा पैसा, खाना और जरूरी सामान खत्म होने को है। ऐसे कैसे चलेगा? बहुत परेशान है बुग्गू डुग्गू। मौसम ठीक ना हुआ तो अपने फल के बगीचे में काम भी नहीं शुरू कर पाएंगे वो। 2 दिनों बाद खाना कैसे मिलेगा? इसी महीने राजकर भी देना है। बहुत दुखी हो जाता है बुग्गू डुग्गू। अच्छा डुग्गू, मैंने सुना है कि राजा और रानी तीर्थ यात्रा पे गए हैं। राजकुमारी मणिमाला ही सारा काम संभाल रही है। सुना है कि वो दिल की बहुत ही अच्छी है। क्यों ना हम उनके पास जाके अपनी मुसीबतों के बारे में बताएं? शायद वो इस साल हमारा राजकर माफ कर दे, और अगर वो कुछ रुपया दे के मदद करे तो हम जैसे किसानों का कितना अच्छा होगा। चलोगे एक बार राजधानी उनसे मिलने? तुमने सही कही बुग्गू बाबू। हमें राजकुमारी जी को हमारे परेशानी के बारे में बताना चाहिए। इस तरह उन्हें पता चलेगा कि यहाँ का सारा किसानों कितनी मुसीबतों में है। हमें एक बार जाना चाहिए। अगले दिन सुबह वो दोनों खराब मौसम और बर्फबारी के बीच ही राजधानी के लिए निकल पड़ता है। जहाँ तक नजर जाता है सिर्फ बर्फ और बर्फ। ठंड में सब कुछ जम गया है। इस खूबसूरत देश के रंग बिरंगे बगीचे बर्फ के सफेद चादर के नीचे शायद छुप गया है। सारे मुश्किलों का सामना करता हुआ बुग्गू डुग्गू आगे बढ़ता है। आसपास लोगों का कोई भी निशान नहीं है। ऐसे मौसम में कौन बाहर जाने का हिम्मत करेगा? इस झील को पार करने के बाद एक जंगल से गुजरकर राजधानी में जाना होगा बुग्गू डुग्गू को। लेकिन अचानक जंगल में एक साधु महाराज दिखाई देता है दोनों को। बुग्गू डुग्गू को देखकर साधु बाबा बोले, क्या तुम लोग मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? आज 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। इस बर्फ के देश में कोई भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। अगर तुम्हारे पास कुछ खाना हो
तुम मुझे थोड़ा सा दे दो। साधु बाबा की बातों से बहुत ही परेशानी में फंस गया बुग्गू डुग्गू। उनके पास अपने खुद के लिए ही बहुत ही कम खाना बचा है। इस ठंड में रास्ते में भी कोई खाने का दुकान खुली नहीं मिली। लेकिन साधु बाबा 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे उन्होंने अपना सारा खाना साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने भी उनके सामने बैठकर बड़े संतुष्टि के साथ भोजन किया। बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं तुम्हें 2 लॉलीपॉप दे रहा हूँ। ये लो, हाथ आगे करो। ये 2 कोई साधारण लॉलीपॉप नहीं है। इसे मुंह में डाल के 1 घंटे के लिए अदृश्य हो जाओगे तुम। कोई भी नहीं देख पाएगा तुम्हें। लेकिन सिर्फ 2 ही थे मेरे पास। मुसीबत के घड़ी में ये तुम्हारा काम आएगा। साधु को प्रणाम करके बुग्गू डुग्गू राजधानी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ का हालत देखकर यकीन नहीं हो रहा है दोनों को। वहाँ तो ठंड और भी ज्यादा है। रास्ते में कहीं भी कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी जान बचाने के लिए मौत के इस शहर से भाग गया है। राजा का सुंदर बगीचे में भी बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछा दिया है कोई। महल के प्रवेश द्वार पर बुग्गू डुग्गू को रोकने वाला कोई नहीं था। बर्फीली ठंड उस महल के अंदर किसी को ना देखकर परेशान हो जाता है बुग्गू डुग्गू। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोनों को। राजकुमारी की तलाश में महल के अंदर दोनों यहाँ वहाँ भटकने लगे। आखिर में मुख्य कक्ष में पहुंचकर सामने का दृश्य देखकर चौंक गया बुग्गू डुग्गू। सामने खड़ी थी राजकुमारी मणिमाला। उनकी शरीर ठंड से लगभग जम गई है। चेहरे को छोड़कर बाकी सब कुछ बर्फ से ढक गया। अरे राजकुमारी जी, आपका ऐसा हालत कैसे हुई? ये मेरी लालच का सजा है। देवी की कृपा से मैंने अपना काम करवाने के लिए एक भूत को बस में की थी। लेकिन मैं इस स्थिति में इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसे कोई नया काम नहीं दे सकी। सब लोग मुझे छोड़ के भाग गए। मेरी मदद करो तुम लोग। चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, हम आपको इस खतरे से जरूर बाहर निकालेंगे। आप सिर्फ हमें ये बताइए कि क्या करना होगा। मेरे घर में देवी की दी हुई अलादीन का जादुई चिराग रखा हुआ है। अगर तुम लोग उसको हासिल कर लो तो भूत तुम्हारे बस में आ जाएगा। तब तुम उसको सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देने का आदेश देना। लेकिन उसको हमेशा काम देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हालत कर सकता है वो तो तुम लोग देख ही रहे हो। और हाँ, मेरे घर के सामने पहरे में एक भयानक ड्रैगन है। मुंह से आग निकलता है उसका। दिमाग का इस्तेमाल करके ही उसको धोखा देना पड़ेगा तुम दोनों को, नहीं तो फिर सारा कोशिश पानी में जाएगा। अगर तुम लोग सफल हुए तो मैं वादा करती हूँ कि तुम दोनों को 5 गाँव तोहफे में दूंगी। राजकुमारी की कमरे के सामने झांककर उस ड्रैगन का भयानक रूप देखकर बेचारा बुग्गू डुग्गू तो बहुत ही डर गया। डरो मत बुग्गू बाबू, अब साधु बाबा का लॉलीपॉप ही हमारे काम आएगा। साधु बाबा का दिया हुआ लॉलीपॉप मुंह में डालते ही गायब हो गया बुग्गू डुग्गू। उस भयानक गुस्से ड्रैगन के सामने से राजकुमारी की कमरे में दाखिल होने में कोई परेशानी नहीं हुई बुग्गू डुग्गू को। बुग्गू ने राजकुमारी की कमरे में रखी अलादीन का चिराग उठाई और उसे रगड़ने लगी। कुछ ही देर में भूत अपने नए मालिकों के सामने हाजिर हो गया। आपके सेवा में ये वफादार भूत हाजिर है। क्या चाहिए आप लोगों को? क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तेरे वजह से ही राज्य में इंसान, पशु पक्षी सब बर्फ में जम गया है। जल्दी से सब कुछ पहले जैसा कर दे, अभी के अभी।
हुक्म मिलते ही काम पर लग गया भूत। उसका नया जादू से सब कुछ फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। राजकुमारी भी जैसे शाप से मुक्त हो गई। धन्यवाद बुग्गू डुग्गू, आज तुम दोनों के बहादुरी की वजह से भूतों के हाथ से बच गए हम सब लोग। मैं तुम दोनों को अभी 5 गांव दे रही हूँ, जाओ और देख लो कि तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। बुग्गू डुग्गू अपने नए गांव को देखकर बहुत ही खुश हो गया। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। इस बीच राजधानी में हर कोई जश्न मना रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि खतरा टल गया। बुग्गू डुग्गू भूत को अपने लिए एक छोटा सा महल बनाने का आदेश दिया और देखते ही देखते भूत ये काम भी पलक झपकते ही कर दिया। बुग्गू डुग्गू भूत का हाथ का बना हुआ खाना खाकर खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगे। लेकिन एक दिन जब काम नहीं मिला तो वो भूत ने बुग्गू का पीछा किया। रुक जा शैतान भूत, हम लोगों को बाद में पकड़ना। पहले तेरे लिए एक मुश्किल काम है, आ मेरे साथ। वो देख आसमान में सूरज मामा, और ये देख जमीन पर तेरी परछाई। दौड़ के कूद के कैसे भी हो तुझे तेरी परछाई से पहले भागना होगा, लेकिन एक शर्त है, हमेशा सूरज तेरे पीछे ही रहना चाहिए। भूत तुरंत काम पर लग गया। जल्दी से भाग के खुद की परछाई को पीछे जो छोड़ना है उसको। बेचारा बेवकूफ भूत। बहुत सारा शक्ति है उसके पास, लेकिन बुग्गू डुग्गू जैसा अकल तो नहीं था ना उसका। पूरा दिन भाग दौड़ और उड़ने के बाद भी अपनी परछाई तक पहुंच नहीं पाया। वो सुबह से शाम तक धरती के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। वो फिर कभी उसका काम खत्म ही नहीं हुआ। भूत को सबक सिखा के बुग्गू और डुग्गू अपने नए सुंदर महल में मजे से रहने लगे। दोस्तों लाइक देना, दोस्तों सब्सक्राइब करना।